अस्सलाम वालेकुम। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तीसरी क्लास है। तो हम तीसरी क्लास में स्टाइल सेक्शन, रिप्लेस ऑप्शन और सिलेक्ट ऑप्शन और ये फाइंड वाला ऑप्शन जो है हम स्टडी करेंगे। और जो पिछली क्लास में हमने काम किया था पैराग्राफ में, वहाँ पे हमने बॉटम बॉर्डर का और AZ शो एंड हाइड का जो था ऑप्शन सही नहीं पड़ा था। तो आज की क्लास में हम इन चीज़ों का भी जिक्र करेंगे। पिछली क्लास जो थी हमारी वो थी कि फ़ाइल में पासवर्ड कैसे लगाया जाता है, और पैराग्राफ के कुछ ऑप्शन हमने पढ़े थे और एक दो ऑप्शन जो रह गए थे वो आज वाली क्लास में हम पूरा कर देंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। आज जो हमारी क्लास होगी वो CV पे भी होगी कि CV कैसे आती है, और मैं चाहता हूँ कि मैं कल वाली फ़ाइल ओपन करूँ ताकि मैं वहीं से ही क्लास स्टार्ट करूँ जहाँ पे थी। तो ये क्लास 2 थी, इसको मैं ओपन करूँगा तो देखिए मुझसे पासवर्ड मांग रही है। आपने जो फ़ाइल को पासवर्ड लगाया होगा, आपने अपनी फ़ाइल में अपने हिसाब से जो पासवर्ड लगाया होगा आप वही पासवर्ड लगाएं, क्योंकि मैंने अपना पासवर्ड लगाया है तो इसलिए मैं अपना पासवर्ड इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ से इनको ख़त्म कर देता हूँ और इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। याद रहे कि ये हमने पहले फ़ाइल सेव की थी, अब अगर हम इसके ऊपर ये फ़ाइल सेव करेंगे तो ये इसके ऊपर सेव हो जाएगी, पर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अब सेव एज़ करूँ। फ़ाइल में आएंगे, यहाँ से सबसे पहले फ़ाइल को सेव एज़ करेंगे। वो इसलिए कि जब हम क्लास तीसरी का काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए लाजमन हमें फ़ाइल अलग से बनानी होगी, और जैसे कोई लेटर हम टाइप करते हैं तो उसके लिए हमें फ़ाइल ऊपर नहीं बनानी होगी, तो हम सेव एज़ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेव एज़ करता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ क्लास 3। तो देखें ये अब यहाँ से आप ऊपर से देखेंगे कि अब ये क्लास 3 सेव एज़ हो गई। जो हमारी क्लास 2 थी वो हमारी वहीं पर वैसी की वैसी ही पड़ी रही होगी। यहाँ पे हमारे पास क्लास 3 आ गई ऊपर, जो क्लास 2 थी वो वहाँ पे हो गई। अगर मैं चाहूँ तो इसको कंट्रोल N, यहाँ पे आप देखेंगे न्यू का सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट वगैरह बने हुए मिलेंगे जो ऑफिस के अपने हैं। ये देखें ब्लॉग्स पोस्ट वगैरह, रिसेंट टेम्पलेट वगैरह, माय टेम्पलेट वगैरह। अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा तो रेज़्यूमे ये रही CV है मेरी। यहाँ पे ये रेज़्यूमे जो है यहाँ पे कुछ अपनी इसकी बनी हुई है, मेरे पास इसलिए नहीं खुल रही क्योंकि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो मैं यहाँ से बैक करूँगा और न्यू रेज़्यूमे सैंपल, ये देखें ये ट्रिबल्स टू योर इंटरनेट कनेक्शन। अगर मैं इंटरनेट कनेक्शन करके चलाऊंगा तो ये यहाँ पे जो इसकी अपनी CVयाँ बनी हुई हैं वो मुझे शो हो जाएंगी। दोस्तों जब मुझे नया पेज यहाँ पे चाहिए तो मैं करूँगा कंट्रोल N न्यू। तो ये देखें न्यू पेज खुल गया, न्यू विंडो मेरे सामने आ गई। तो ऊपर देखें डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्लियर हो गया। डॉक्यूमेंट्स 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स खुला है। पहला नंबर डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे हम जब देखेंगे तो ये रहा क्लास वर्ड क्लास 3। जब हमने न्यू किया तो हमारे सामने नया टैब खुल गया। तो इसलिए जब हमें नया पेज चाहिए होगा तो हम यहाँ से कंट्रोल N प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ, हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैं किसी को लेटर सेंड कर रहा हूँ मोहम्मद अली को, और कंपनी नेम, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एड्रेस, और यहाँ पे मैं इसको दूंगा कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे मैं इसका डेजिग्नेशन दूंगा कि वो क्या है। वहाँ पे ये डेजिग्नेशन है, यहाँ पे आती है ऊपर CEO कंपनी नेम। ये वाला भले हम हटा देते हैं यहाँ से, और फिर आएगी एड्रेस, और फिर आएगा स्टेट जो है हमारी सिंध है। ये भी हम यहाँ से अब ख़त्म कर देते हैं, कॉन्टैक्ट को भी। देखें ये स्पेस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो सेव एज़ वाली फ़ाइल थी उसको ओपन किया हुआ था, तो उस पर जो सेटिंग की हुई थी हमने पिछली क्लास की लाइनिंग स्पेस की। तो मैं यहाँ से लाइनिंग स्पेस जो है ना सिलेक्ट करके और यहाँ से लाइनिंग स्पेस कम कर दूँगा, 1.5 या 1.0 कर दूँगा।
अगर मुझे मज़ीद ऑप्शंस में जाना है तो मैं यहाँ पे लाइनिंग स्पेस ऑप्शन में जाऊँगा। ये देखें यहाँ पे भी आ रहा है, ये यहाँ पे देखें आफ्टर, ये देखें ये हो गया बराबर। अब इसको मैं इंटर प्रेस करता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस इन दोनों के बीच में हो जाए, पैराग्राफ और ऊपर वाली हेडिंग के बीच में। देखिए कल वाला जो हमने ये ऑप्शन पढ़ा था कि इंक्रीज इंडेंट, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये थोड़ा आगे चला गया। ये देखिए इसको भी मैं यहाँ पे दूसरी लाइन में जा रहा हूँ, इंक्रीज इंडेक्स करता हूँ, ये थोड़ा आगे चला गया। अब मैं इस एरिया को रेंज में लेता हूँ और ये वाला जो ऑप्शन था नंबरिंग वाला, इसको मैं इस्तेमाल करके देखता हूँ कि क्या होता है। देखिए मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ऊपर से नंबरिंग हो गई 1 और 2 वाली, और नीचे जो है ना इसको रोमन अदद में 1 और 1 दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे रोमन अदद में ऑटोमेटिक ही 2 आ जाएगी। अगर मुझे ये नहीं चाहिए, ये ऑप्शन अक्सर क्वेश्चन पेपर में इस्तेमाल होते हैं। जब हम किसी स्कूल का क्वेश्चन पेपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो सवाल नंबर के नीचे दिए गए सवाल में से किसी भी 4 सवालों के जवाब लिखे हो तो ऐसे ही रोमन अदद में लिखा हुआ होता है। नीचे ऊपर से जो है ना हेडिंग में लिखा होता है सवाल नंबर 2, और नीचे लिखा हुआ होता है उसके रोमन अदद में 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कोई भी 4 सवाल हमें करने। वो ऑप्शन ये है जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये ऑप्शन अक्सर इन चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हाइड कर, इसको नंबरिंग को क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और ये स्पेस भी अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्क्रीज़ करेंगे। ये देखें यहाँ से मैं इसको डिस्क्रीज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो लाइनिंग का ही जो स्पेस आ गया इन दोनों लाइनों के बीच में, इन 4 लाइनों के बीच में जो स्पेस आ गया है वो इसलिए आया क्योंकि वहाँ पे हमने जो इसको स्पेस में अल्फाज इस्तेमाल किए तो उसने अपने ऑटोमेटिक दे दिए। यहाँ से मैं डिलीट बटन प्रेस करूँगा तो ये स्पेस भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है AZ वाला ऑप्शन हम आगे चल के टेबल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो होता है टेबल पे। जैसे कि यहाँ पे नंबरिंग पहले आनी चाहिए और बड़ा Z या छोटा Z या बड़ी कैपिटल ABC, इस तरीके से ये AZ वाला ऑप्शन वहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये अक्सर अमूमन टेबल में ही इस्तेमाल होता है। दोस्तों ये रहा शो एंड हाइड का ऑप्शन, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये इसलिए इस्तेमाल होता है, काफ़ी लोग सोचते हैं यार ये किस चीज़ का ऑप्शन है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। इस ऑप्शन का मतलब है कि इंटर प्रेस कर रहे होते हैं, जब भी हम दूसरी नई लाइन उठा रहे होते हैं तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन को, ये ऑप्शन आप देखेंगे, मैं इसको क्लिक करता हूँ, आप देख लें। देखिए मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आप देख लें ये जो ऑप्शन है जो जहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका मतलब यहाँ पे मैंने इंटर प्रेस किया है, और जहाँ जहाँ पे ये डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये आपने यहाँ पे स्पेस लगाया है कीबोर्ड से। काफ़ी मरतबा ऐसे होता है कोई बड़ी फाइल आप सेव कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, आपको पता नहीं चल रहा कि आपने कहाँ पे मसला किया हुआ है। यहाँ तो कहीं पर डबल स्पेस लग गई है, यहाँ तो कहीं पर जो है ना हमसे ज़्यादा टैब बटन लग गया है। तो वहाँ पे ये शो एंड हाइड का ऑप्शन जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है ताकि हमें पता चल सकेगा कि हमसे गलती कहाँ पे हुई है, और वो गलती हम फ़ौरन चेक कर लेंगे। जैसे ही मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखिए जो चीज़ें दिखा रहा था तो वो सारी गायब हो गई। इसी तरीके से ही यहाँ पे जो ये ऑप्शन है इसका, ये पैराग्राफ लाइनिंग इसका जो ऑप्शन है, यहाँ से आप जस्टिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स दे सकते हैं, बॉडी बॉक्स दे सकते हैं, और ढेर सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। स्पेसिंग का ऑप्शन ये रहा, ये कैटेगरी पूरी ऑप्शन स्पेसिंग की यहाँ से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं कीबोर्ड से टैब देखें, अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये देखिए पूरी पैराग्राफ आगे की तरफ जा रही है, डिस्क्रीज़ कर रहा हूँ तो पूरी पैराग्राफ पीछे आ रही है। मैं चाहता हूं कि मेरी पहली वाली जो लाइन है थोड़ा सा इसको मैं टैब प्रेस करूं तो आप देखेंगे सिर्फ ये वाली जो लाइन है थोड़ी आगे चली जाएगी और बाकी की लाइनें पीछे रह जाएंगी। एप्लीकेशन में अक्सर ये चीज़ इस्तेमाल होती है कि पहले अल्फाज शुरू करने से पहले थोड़ा सा स्पेस दे दें ताकि पता चले कि ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब अगर मैं दोबारा टैब प्रेस करूँगा तो पूरी की पूरी पैराग्राफ वापसी लेके आएगा। तो इसको मैं Ctrl+Z करता हूँ। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे हेडिंग पे ये नो स्पेस, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और ये टाइटल। तो मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ पे हेडिंग पे दे दूँ, इसको मैं वापसी लेता हूँ क्लास 1 सब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं आता हूँ इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ क्लास 2 सब्जेक्ट।
ये तो एक एग्जाम्पल है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास की हेडिंग लिखें। मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ मैं समझा सकूँ। क्लास 3 सब्जेक्ट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इस हेडिंग का क्या मतलब है। हेडिंग बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत प्यारी चीज़ है। इससे आप बहुत सारी डिज़ाइनें तो आप यहाँ से भी ले सकते थे और यहाँ से भी आप ले सकते हैं। सेम वही चीज़ें हैं, स्टाइल वगैरह इस पर भी पड़े हुए हैं। पर ये जो हेडिंग है हमारी, आपको जब बड़ी बड़ी बुकें बना रहे होते हैं तो ये उसमें इस्तेमाल होती है ये हेडिंग। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ उसमें सबसे जो बड़ा फ़ायदा है मेरा वो क्या है। जैसे कि मैं इस पर डाला हूँ हेडिंग, देखें मैंने इस पर डाली हुई हेडिंग 1 और यहाँ पे साइड पे विंडो खुल जाएगी, इसको आप क्लोज़ कर दें। और मैं यहाँ पे भी फिर आ रहा हूँ तो यहाँ पे भी मैं हेडिंग 1 दे रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे मैं हेडिंग 1 दे रहा हूँ। तो क्या ये रेड लाइन इसलिए आ गई क्योंकि इसमें ग्रामर में जो है मैंने सब्जेक्ट की जो स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी। जैसे ही मैं इसको माउस से राइट क्लिक करूँगा तो मुझे बता रहा है कि इसकी जो स्पेलिंग है सब्जेक्ट की ये है। मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इसका हेडिंग का आपको फ़ायदा बता रहा हूँ। कोई आपको कह रहा है कि आप जो यार हेडिंग का जो कलर ब्लू है, आप मुझे ब्लू नहीं मुझे रेड करके दे दें। ऑफिसों में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें टाइम बचाना होता है, थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा काम करना होता है ताकि आपसे जो ऑफिसर जो है वो मुतमईन हो जाएं। लिहाजा मैं क्या करूँगा तो यहाँ पे इसको सब्जेक्ट के पास खड़ा रहूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा हेडिंग पे। मॉडिफाई लिखा हुआ ये देखिए, ये मॉडिफाई। जैसे ही मैं मॉडिफाई को क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने हेडिंग खुल जाएगी पूरी और ये आपसे पूछ रहा है कि आपने जो है हेडिंग 1 पे क्या क्या चेंजिंग करनी है। मैं चाहता हूँ कि इस हेडिंग 1 का जो कलर ब्लू है वो रेड हो जाए और उसके बाद ऑटोमेटिक को है ना क्लिक करना है। ऑटोमेटिक इसलिए हम कह रहे हैं ताकि ये जो सब्जेक्ट है सबके ऊपर चला जाए। और यहाँ पे अगर न्यू डॉक्यूमेंट्स करूँगा तो ये न्यू डॉक्यूमेंट्स पे भी फिर ये रेड कलर ही आएगा। अगर ये न्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक नहीं करूँगा तो सिर्फ इसी फाइल पे ये सब्जेक्ट रहेगा और दूसरी फाइलों पर असर नहीं करेगा। तो लिहाजा मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली अपडेट और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैंने ओके किया तो ये आपके सामने देखें पूरी जहाँ पे भी हेडिंग थी, अब आपने जहाँ पे हेडिंग 1 डाली होगी तो वहाँ पर ये कलर ऑटोमेटिक ही रेड हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपकी टाइमिंग की बचत हो जाएगी और आपका बॉस भी आपसे इम्प्रेस होगा कि नहीं यार इस बच्चे को नॉलेज है इस चीज़ की। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो हेडिंग है अपना फ़ॉन्ट बनाऊँ, अपनी हेडिंग बनाऊँ। ये तो उसकी अपनी बनी हुई है, आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। पर अगर मॉडिफाई नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं आप अपने नाम की हेडिंग बना कर रखें ताकि आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं पर बुक बना रहे हैं या कुछ काम वगैरह कर रहे हैं ऑफिस में बैठ के, तो वो आपकी जो हेडिंग है वो आप अपनी इस्तेमाल करें। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से ये देख रहे हैं छोटा सा तीर दिखा, इसको मैं क्लिक करूँगा तो नीचे नीचे आएंगे, ये देखें ये लिखा हुआ न्यू स्टाइल। जैसे ही मैंने न्यू स्टाइल को क्लिक किया, यहाँ पे मैं ऊपर जो नेम लिखा हुआ ये, यहाँ नेम की जगह पे मैं लिखूँगा अली, पैराग्राफ नीचे वही आ गई। अब यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। देखें ये फ़ॉन्ट यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, कोई भी मैं एक फ़ॉन्ट यहाँ से आप दे सकते हैं, कोई भी एक फ़ॉन्ट हो जो आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे। यहाँ से मैं ये वाला फ़ॉन्ट दे रहा हूँ और फ़ॉन्ट की साइज़ में जो चाहता हूँ कि वो थोड़ी बड़ी हो, 20 हो जाए और फ़ॉन्ट का जो कलर है वो ब्लू कलर हो जाए लाइट में। अब देखिए सेम वही ऑप्शन जो मैंने आपको मॉडिफाई में बताया था, यहाँ पे कह रहा है कि आप ये सबके ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर नहीं तो आपका सिर्फ इसी एक हेडिंग पे आ जाएगा, अगर हाँ तो आप इसको सबके लिए ऑटोमेटिकली अपडेट कर दें और न्यू डॉक्यूमेंट्स पे भी कर दें ताकि आप जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे तो आपकी ये हेडिंग जो है ऑलरेडी इसमें सेव पड़ी हुई होगी। अगर उसको आप नहीं क्लिक करेंगे और ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट्स तो ये आपका यहीं पर ही पड़ा रहेगा और जब आप नई फाइल खोलेंगे तो नई फाइल में आपका ये स्टाइल यहाँ से नहीं मिलेगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे सब्जेक्ट ने हमारा काम कर दिया, इसको यहाँ से क्लोज कर दे। आपने देखा कि मेरे सब्जेक्ट ने मेरे ऊपर अली ने काम कर दिया। ये देखें यहाँ पे अली का एक हेडिंग, अली के नाम से एक हेडिंग भी आ गई। अब आप सोच रहे होंगे इनके ऊपर क्यों नहीं है, क्योंकि इनको जो हमने दिया था हेडिंग 1 पे रखा हुआ था और ये हो गई हमारी अपनी हेडिंग जो हमने अभी अभी बनाई थी। मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर ब्लू अजीब लग रहा है और मुझे इसके फ़ॉन्ट भी अजीब लग रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट और कलर दोनों चेंज हो। तो मैं क्या करूँगा, अली की मॉडिफाई में जाऊँगा, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करूँगा। यहाँ पे मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन और इसका यहाँ से जो मैं फ़ॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये फ़ॉन्ट मुझे अजीब लग रहा है।
ये मैंने फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया और यहाँ से मैं देखें ऑटोमेटिक पे पहले से ही क्लिक किया हुआ, जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये देखें चेंज हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ यही हेडिंग मुझे यहाँ पर भी चाहिए और यही हेडिंग मुझे यहाँ पर भी चाहिए। अब मैं इस हेडिंग का कलर चेंज करूँगा तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि पूरी की पूरे स्टाइल का जो कलर है ऑटोमेटिकली सबकी हेडिंग का चेंज हो जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा हमें फ़ायदा है इस ऑप्शन का वो ये होता है। ये देखें, ये ऑप्शन बहुत प्यारा है क्योंकि जब भी हम किताबें लिख रहे होते हैं तो उसमें 400, 300, 500, 600 पेज होते हैं। एक एक पेज पे जाकर इसकी सेटिंग आउट करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। आप कोशिश करें कि यही यहाँ से ही हेडिंग आप डाला करें स्टाइल के लिए। अगर मैं कोई आपसे कहता है कि हेडिंग सबकी हटा दो, अगर मैं एक एक करके सबकी हेडिंग हटाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत अच्छा ऑप्शन होता है MS ऑफिस में कि आप जो है यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, ये देखें सिलेक्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये रहा। इसको मैं क्लिक करूँगा और सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, ये कह रहा है कि आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं। मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे जितनी भी हेडिंग्स है सिर्फ उसको सिलेक्ट करना है। ये देखें सारी हेडिंग ऑटोमेटिक, भले आपकी 50 हो, 100 हो, 10 हो, 500 हो, यहाँ 3 हो या 4 हो, ये सिर्फ आपकी हेडिंग को सिलेक्ट करेगा। तो आप यहाँ से करेंगे नो स्पेसिंग। ये देखें स्टाइल में लिखा हुआ है नो स्पेसिंग। जैसे ही मैं नो स्पेसिंग के पास सिर्फ जा रहा हूँ तो ये आपके सामने देखें हेडिंग हट रही है। यहाँ से मैं हटूंगा तो ये हेडिंग आ जाएगी। ये यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो हेडिंग हट जाएगी। ये इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखें ये हो गया। यहाँ से इसका पूरा स्टाइल इसने जो है ना चेंज कर दिया। स्टाइल से जाकर इसने नो स्पेसिंग नॉर्मल बार में जाके ये चला गया हमारा। अब मैं कह रहा हूँ, कोई आपसे कह रहा है कि नहीं बेटा दोबारा इसको हेडिंग लगाओ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर इस ऑप्शन में जाऊँगा, सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा। सेम वही चीज़ जैसे हमने की हेडिंग हटाने के टाइम पे, तो दोबारा मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं अपनी ये इसकी हेडिंग दे दूँगा। ये देखें ये दोबारा से इसकी हेडिंग सबके ऊपर आ गई। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आएगा। अगर आप ट्राई करेंगे इसके ऊपर जो है ना प्रैक्टिकल करेंगे काम, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि ऑफिसों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हमारी नई आने वाली जो वीडियो है उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। क्लासें मज़ीद इंटरेस्टिंग हो जाएंगी अगर आप एक एक क्लास पूरी मुकम्मल वीडियो के साथ देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह क्लास भी पसंद आएगी। और क्लासें जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो इंटरेस्टिंग क्लास बनती जाएंगी। तो यहाँ से जो सिलेक्ट का ऑप्शन है ये मैंने आपको बताया, सिलेक्ट ऑल आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट ऑल करूँगा तो ये पूरी फाइलों को रेंज में ले लेगा। मैं अगर इसको नहीं करना चाहता तो यहाँ पर मैं खाली क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये हट जाएगी सिलेक्शन। तो कंट्रोल A भी सिलेक्ट ऑल होता है, पूरी एरिया को, पूरे पेज को, पूरे जितने भी आपके पेज हैं उनको रेंज में लेना और खाली क्लिक करेंगे कहीं पर भी तो वहाँ पे वो जो हमने एरिया रेंज लिया था वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये हेडिंग से यहाँ पे हेडिंग इसकी अपनी भी बहुत सारी ढेर सारी पड़ी हुई है, बनी बनाई हुई। अगर आप चाहें तो अपनी न्यू हेडिंग यहाँ से जाकर न्यू स्टाइल में जाकर यहाँ पर आप अपनी हेडिंग मज़ीद बना सकते हैं। अभी आते हैं रिप्लेस पे, फाइंड और रिप्लेस। मैं फाइंड को पहले आपको बता दूं कि फाइंड का काम क्या होता है। जैसे ही मैं फाइंड को क्लिक करूंगा आप देखेंगे साइड में एक बार खुल रही है। ये माइक्रोसॉफ्ट 2003 में ऐसे नहीं होता। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 2003 में करेंगे तो आपके सामने एक नया बॉक्स आ जाएगा। तो उस पर आप जगह अगर देखेंगे तो ये आपके 3 ऑप्शन एक साथ आ जाते हैं, रिप्लेस वाला और फाइंड वाला। तो यहाँ पे इसने साइड पे दे दिया है हमें। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ टेबल्स। जैसे ही मैंने टेबल को लिखा तो ये मुझे बता रहा है कि आपके पास टेबल का जो अल्फाज है वो 3 टाइम इस्तेमाल किया हुआ है। ये देखें पीला निशान लगा देगा उनको, आपको जो है ना बता देगा कि आपने जो है टेबल को सर्च किया है। अगर मैं यहाँ पे किसी और अल्फाज को सर्च करूँगा तो ये यहाँ से वो भी मुझे सर्च करके सारे अल्फाज दिखा देगा कि आपका ये अल्फाज कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। मैं चाहता हूँ अब मैं चाहता हूँ इसको रिप्लेस करूँ कि टेबल्स की जगह पे मैं लिखूँ टूल्स। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा रिप्लेस में, कंट्रोल H इसकी शॉर्टकट की है। जैसे ही मैं रिप्लेस को क्लिक करूँगा
तो आपके सामने ये नई विंडो खुल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि आपने फाइंड क्या करना है। मैंने कहा मुझे फाइंड टेबल्स करना है और अब कह रहा है रिप्लेस विथ। अब आपको किसके साथ रिप्लेस करना है? मैं कहता हूँ कि टेबल्स की जगह पे आ जाए मेरा टूल्स। अब मैं इसको अगर रिप्लेस करूँगा तो एक एक करके करेगा। ये देखें मैं रिप्लेस करता हूँ तो इसने एक अल्फाज किया ऊपर वाला टूल्स वाला, और बाकी के जो नीचे अल्फाज है मेरे वो टेबल्स पे ही हैं। अभी देखो ये लिखे हुए नीचे, ये रहा टेबल्स अभी तक लिखा। अगर मैं रिप्लेस आल कर दूंगा तो ये सबके ऊपर चला जाएगा। ये बता रहा है कि आपने 2 अल्फाजों के ऊपर इसको रिप्लेस कर दिया है। मैंने कहा यस ठीक है, ओके और फिर ओके। इसको मैं क्लोज करूं। अब मैं आके नीचे चेक करूंगा। ये देखें टेबल की जगह पे टूल्स हो गया। जहाँ जहाँ पे हमारा अल्फाज था टेबल, वहाँ पे देखिए टूल्स हो गया। अब मैं चाहता हूँ मुझे वापस यहीं पर टेबल ही लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, फिर रिप्लेस में जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा ऊपर के टूल्स और नीचे फिर लिख दूँगा मैं टेबल्स। अब यहाँ से मैं रिप्लेस आल कर दूँगा तो ऑटोमेटिक सबको रिप्लेस कर देगा। देखिए ये बता रहा है आपने 3 अल्फाज रिप्लेस किए हैं, ओके देन क्लोज। ये देखें वापस हमारे पास टेबल्स आ गई हैं। पर काफ़ी बार ऐसे हो जाता है कि आपने बीच बीच में किसी जगह पे किसी ऑप्शन को आपने बोल्ड कर दिया है। देखिए मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, इस हेडिंग को मैं बोल्ड कर रहा हूँ और मैं इस हेडिंग को यहाँ पे बोल्ड कर रहा हूँ और इस हेडिंग को मैं यहाँ से बोल्ड कर रहा हूँ। ये आपसे गलतियाँ हो जाती कभी कभार बीच में बोल्ड की। कोई एक ऑप्शन जो आपसे बार बार गलत हो रहा है सर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा हूँ। ये बोल्ड हो गई, ये बोल्ड हो गई। अब आपके पास तकरीबन 100 से 150 पेज पड़े हुए हैं। यूँ समझ लीजिए कि आपके सामने 100 से 150 पेज पड़े हुए हैं। आपने बीच बीच में कहीं पर इसको जो है ना बोल्ड करके रखा हुआ है। तो आपको ऑफिस में कोई कह रहा है कि बेटा ये यहाँ पे बोल्ड बोल रही है, आपने क्यों कर दिया बीच बीच में, तो मेहरबानी करके इसको ख़त्म कर दे। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये कहाँ से ख़त्म होगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि MS ऑफिस में ये सारे फीचर्स अब आ चुके हैं ताकि आप सेकंडों में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बोल्ड का जो ऑप्शन होता है, जैसे कि बीच बीच में बोल्ड लग गई है मुझसे, सेम यही हम रिप्लेस में जाएंगे और ये टूल्स को और टेबल्स को ख़त्म कर दूंगा। फाइंड व्हाट, मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, फॉर्मेट में जाऊँगा, फ़ॉन्ट में जाऊँगा। ये मैं फ़ॉन्ट में चला गया। यहाँ से आप फ़ॉन्ट हर चीज़ को जो है चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ बोल्ड। जैसे ही मैं बोल्ड को ओके करूँगा, ये देखें यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस के नीचे लिखाई देगा कि आप फॉर्मेट जो है बोल्ड जो है वो तलाश कर रहे हैं। अब मैं किसके ऊपर रिप्लेस करना चाहता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा रिप्लेस विथ, यहाँ पे मैं जाऊँगा और ये देखें बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, आप कोई भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपसे कोई भी गलती में हो जाता है तो फॉन्ट में मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको करूँगा रेगुलर। मुझे रेगुलर चाहिए, बोल्ड नहीं चाहिए। रेगुलर होता है नॉर्मली फ़ॉन्ट। अब मैं यहाँ से रिप्लेस आल करूँगा। जैसे ही मैं रिप्लेस आल करूँगा आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे ये चेंजिंग करनी थी ये बता रहा है कि आपकी फ़िलहाल एक जगह पे थी। मैंने कहा यस यस और ओके। ये बता रहा है कि आपकी 10 जगहों पर जहाँ पे बोल्ड किया हुआ था फ़ॉन्ट आपका, वो हमने रिप्लेस कर दिया है। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देख लें ये आपको यहाँ पे दिखाएगा कि यहाँ पे सारे जहाँ पे बोल्ड पड़े हुए थे फ़ॉन्ट वो सब नॉर्मल हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है रिप्लेस का, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपको अक्सर ये ऑफिसों में इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपको अगर कोई ऑफिसर बोलता है कि मुझे बेटा ये अल्फाज नहीं, ये अल्फाज चाहिए इस जगह पे, तो अगर आप 3-3 पेजों पे अगर अलग अलग से काम करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए ये रिप्लेस का ऑप्शन आप सीख लें और ये समझ लें कि रिप्लेस का बहुत ही अच्छा इसमें ऑप्शन है। आप इसके ज़रिए जो है ना सेकंडों में काम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ। मैंने कल आपको बताया था कि ये फ़ाइल सेव जैसे मैं करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ही फ़ाइल मेरी सेव हो जाए क्योंकि मैंने कंट्रोल सेव एज किया हुआ था इस फाइल को। जब जितना मैंने काम किया, याद रहे कि अभी तक आपने जितना काम सीखा है या किया है बैठ के अपने घर में कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो यहाँ तक तो आपकी फ़ाइल ये सेव हो चुकी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास आज पसंद आई होगी और इसी तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता ये सारे टेप जो हैं ये हम पढ़ेंगे एक एक करके, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हमारी क्लासें जो है वो इंटरेस्टिंग होती जाएंगी और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इन क्लासों में। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल इंशाल्लाह एक नई क्लास के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।